हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ के पार्ट 12। पिछले पार्ट में हमने सुना था पहले तो जान इपो से डिवोर्स लेना चाहता था, मगर जब उसकी माँ क्रिस्टल उसे जब बहुत ज़्यादा बुरा भला कहता है तब वो फाइनली इपो के पास जाने की डिसाइड कर लेता है। अब आगे की स्टोरी। इबो, कुरेन, सीसी और लॉयर जो लिविंग रूम में बैठे हुए थे। इबो डिवोर्स पेपर लेकर बैठा हुआ था। कुरेन जो बिल्कुल भी खुश नहीं था, मगर सीसी तो अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो तो बस स्मिक कर जा रही थी। इबो पेन लेकर उस पेपर पर साइन करने ही वाला था कि उसी समय जान घर के अंदर आ जाता है। जान को देखकर तो कुरेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके पास जाकर कहता है, जान तुम वापस आ गए। जान नीचे देखने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी अंकल, मैं पहले डिवोर्स के लिए कह दिया, मगर अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं इबो को डिवोर्स नहीं देना चाहता। कुरेन तो उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मगर इबो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो फाइल को एक टेबल पर फेंककर वहाँ से चला जाता है। सीसी भी वहाँ से चली जाती है। कुरेन कहता है, जान खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। जान कहता है, अंकल पहले मैं अपनी सामान अपने रूम में रख कर आता हूँ। जान अपने गेस्ट रूम चला जाता है और सारा बैग रखकर मन में कहता है, मैंने अपने पापा को प्रॉमिस दिया है कि मैं हमेशा यहीं पर ही रहूँगा। दूसरी तरफ कुरेन जो बहुत ज़्यादा खुश था। लॉयर कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली ये मैरिज नहीं टूटा। दूसरी तरफ सीसी जैसे ही वो अपने रूम में आता है, जेनिला को कॉल करके उसे सारी बात कह देता है कि इबो ने दूसरी शादी कर ली है। जेनिला तो पहले सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है, क्या मामा आप मेरे साथ कोई जोक कर रहे हैं? उस डिसेबल इंसान से कौन बेवकूफ़ जो शादी करेगा? सीसी कहती है, बेटा पैसा पैसा ही सब कुछ कर सकता है। जेनिला कहती है, कोई बात नहीं, मुझे सबसे कोई परवाह नहीं। सीसी कहती है, क्यों नहीं है, तुम घर वापस आ जाओ और अपना क्लेम करो। इबो अभी भी तुम्हें प्यार करता है और फिर मैं उन लोगों के सामने बेग करूँगा कि वो तुम्हें अपना ले। जेनिला कहती है, मामा इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं घर वापस नहीं आने वाला। मैं उस हेल पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। मैं अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा खुशी से जीना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ उस डिसेबल इंसान के साथ पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। सीसी उसे बहुत ज़्यादा समझाने लगती है, मगर जेनिला कहती है, मामा प्लीज़ मुझे समझो। मैं अगर इबो ने दूसरी शादी कर ली है तो फिर मुझे भी राइट है। मैं भी डिसाइड कर लिया है कि मैं हाईपेंग से शादी कर लूँगी। सीसी कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये कहकर वो हाईपेंग को बुरा भला कहने लगता है। जेनिला कहती है, मामा प्लीज़, मैं उसके बारे में कोई भी बुरी बात नहीं सुन सकती। मुझे पता है वो इंसान किस तरह का है। वो बहुत अच्छा इंसान है। वो मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, मुझसे प्यार करता है। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। उसी समय वंशु उस कमरे में आ जाता है। वो कहता है, मामा क्या हुआ? सीसी उसे सारी बात कह देती है कि जेनिला हापिंग से शादी करने वाली है। वंशु कहता है, क्या? वो दोस्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे लगता है चीज़ें पागल हो गई है। दूसरी तरफ इबो जैसे ही अपने रूम में आता है, वो डोर को धड़ से बंद कर देता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसी समय जान इबो के रूम में आ जाता है। जान कहता है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इबो तो पूरी तरह शांत रहता है। गुस्सा तो उसके आंखों से क्लियरली दिखाई दे रहा था। जान कहता है, तुम यही सोच रहे होगे कि मैं वापस क्यों आ गया। ठीक है, उसके पीछे एक रीज़न। इबो जान के बात को काटते हुए कहता है, उसमें मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जान कहता है, मुझे पता है। इबो कहता है, तो फिर
तुम यहाँ पर क्यों हो? मेरे ब्रेन को खाने के लिए आए हो? जहान कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पर। फिर से इबो जहान की बात को काटते हुए कहता है चुप रहो और यहाँ से चले जाओ। जहान इबो की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है मुझे पता है हम दोनों ही इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। इबो कहता है तो फिर क्यों तुमने मुझसे शादी की? तुम बस पैसा चाहते हो। तुम बस कुछ पैसों के लिए मेरे जैसे डिसेबल इंसान से शादी करने के लिए मान भी गए। जहान कहता है नहीं, मैं इस शादी के लिए माना था क्योंकि मुझे नहीं पता था तुम्हारी कंडीशन के बारे में। मुझे या फिर मेरे पापा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इबो कहता है तुम्हारे पास चॉइस भी था तो फिर तुमने मना क्यों नहीं किया अगर तुम्हें पैसा नहीं चाहिए था? जहान कहता है प्लीज़ पैसों का मेंशन करना बंद करो, मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ। हाँ, तुम मुझे कह रहे हो मेरे पास चॉइस था तो फिर तुम्हारे पास भी चॉइस था तो फिर तुमने मना क्यों नहीं किया? इबो कहता है क्योंकि मेरे डैड ने फोर्स किया है। जहान कहता है हाँ, वैसे ही मेरे मामा ने भी मुझे फोर्स किया है। इबो कहता है ठीक है, मगर तुम मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। जहान कहता है मैं भी नहीं चाहता, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। यहाँ तक मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मुझे हस्बैंड के रूप में भी एक्सेप्ट करो, मगर हम दोनों एक अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना? इबो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ। जान साय करते हुए कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर जान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डेरियन जैसे ही घर में आता है, मेरी कहती है मैंने सुना है जान अपना घर वापस चला गया है। डेरियन पानी पीते हुए कहता है वो ऑलरेडी अपने घर में ही है। मेरी कहती है नहीं, वो अपने हस्बैंड के घर वापस चला गया है। डेरियन कहता है क्या? मगर उसने तो डिवोर्स के लिए कहा था। मेरी कहती है मगर उसने अपना डिसीज़न अब चेंज कर लिया है। डेरियन जो पहले से ही शौक में था वो कहता है मुझे लगा था वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने के बाद वो मुझसे शादी करेगा और मैं उसे अच्छी तरीके से रिवेंज ले पाऊँगा। मेरी गुस्सा होते हुए कहती है डेरियन सीरियसली, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हारे लिए उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ब्राइड ढूंढ के लाऊंगा। डेरियन कहते व्हाट एवर। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। अब रात का वक्त था। जहान आइवन के रूम में दूध का ग्लास लेते हुए जाता है। जहान कहता है आइवन, क्या तुम होमवर्क कर रहे हो? आइवन रूडली कहता है हाँ। जहान कहता है आइवन, तुम मेरे साथ इस तरह बातें क्यों कर रहे हो? आइवन कहता है क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं करता। आप मेरी मामा के प्लेस पर हो और मैं अपनी मामा के प्लेस पर किसी को भी नहीं देख सकता। तुम मेरे स्टेप मम हो। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरे मामा भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जहान कहता है ओ, तो फिर बताओ तुम्हारे मामा तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करते हैं? आइवन जैसे ये बात सुनता है उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहता है मेरे मामा मुझे छोड़ कर चले गए। ग्रैंडपा कहते हैं मेरी मामा कभी भी घर वापस नहीं आएंगे, मगर ग्रैंडमा कहते हैं मेरी मामा जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और थोड़ी देर रुकने के बाद कहता है मेरे मामा क्यों वापस नहीं आ रहे हैं? ये कहकर वो बड़ी ज़ोर से रोने लगता है। जान आइवन को गले लगाते हुए कहता है बेबी, रोना बंद करो, तुम्हारे मामा बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। आइवन कहता है कब? अगर मेरे मामा वापस आ गए तो आप यहाँ से चले जाएंगे? जान पूरी तरह शांत रह जाता है। फिर जान मुस्कुराते हुए कहता है आइवन, पहले
तुम्हें मिल्क फिनिश करो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जान आइवान को दूध देने लगता है, मगर आइवान तो अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जान कहता है, मगर मैं तो उसमें तुम्हारे लिए चॉकलेट ऐड किया था, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा टेस्ट लगेगा। तुम थोड़ा सा टेस्ट कर लो, अगर पसंद नहीं आए तो। आइवान उसे टेस्ट करता है और कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा यम्मी है। और सारा दूध पीने के बाद वो खाली ग्लास जान को दिखाने लगता है। जान भी आइवान के सर को पैट करते हुए कहता है, गुड बाय। आइवान कहता है, क्या आप मेरे लिए एक स्टोरी रीड करेंगे? जान कहता है, क्यों नहीं, कौन सी वाली? आइवान कहता है, ब्यूटी और बीस्ट। जान कहता है, ठीक है, मगर उसके बाद तुम सो जाना। आइवान क्यूटली नोट करता है। अब जान सारी स्टोरी रीड करने लगता है। जैसे ही आइवान सो जाता है, जान आइवान के फोrehead पर किस करके वो अपने रूम में चला जाता है। अब अगले दिन सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आइवान जो दूध पी रहा था। कोरियन कहता है, वाह, मेरा ग्रैंडसन तो अब दूध पी रहा है, मगर तुम्हें तो दूध पसंद नहीं था। आइवान कहता है, हाँ, मुझे दूध पसंद नहीं था, मगर इसमें अंकल चॉकलेट ऐड करते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कोरियन मुस्कुराते हुए कहता है, दैट्स गुड। क्या तुम्हें जान अंकल पसंद आए? आइवान कहता है, हाँ, वो बहुत ज़्यादा नाइस है। जान भी आइवान के सर को पैट करते हुए कहता है, बेबी, जल्दी, तुम्हारा बयान आ गया है। अब आइवान अपना स्कूल चला जाता है। अब आफ्टरनून में जैसे आइवान घर वापस आता है, सीसी जो लॉन में बैठी हुई थी, आइवान जैसे ही आता है वो अपनी ग्रैंड माँ को गले लग जाता है। सीसी भी आइवान के फोrehead पर किस करते हुए कहती है, मेरी बेबी, आज का दिन कैसा गया? आइवान कहता है, बहुत अच्छा। वैसे ग्रैंड माँ, अंकल कहाँ पर है? सीसी कहती है, क्यों, तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है? आइवान कहता है, नहीं ग्रैंडमा, वो बहुत ज़्यादा नाइस है, वो इस तरह नहीं है जैसे आपने कहा था। उसी समय जान आ जाता है। आइवान तो जान को देखकर उसके पास दौड़ के चला जाता है। जान आइवान के चीज़ को कॉप करते हुए कहता है, बेबी, तुम्हारा दिन कैसा गया? आइवान बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, बहुत अच्छा अंकल, मैंने वो दोनों सैंडविच खा ली जो आपने मेरे लिए प्रिपेयर किया था, और वो बहुत ज़्यादा यम्मी था। जान कहता है, तुम्हें पसंद आया? ठीक है, आज से मैं तुम्हारे लिए हर दिन लंच बॉक्स प्रिपेयर करूँगा। आइवान कहता है, हाँ, क्या आप मुझे आज भी स्टोरी सुनाएंगे? कल की स्टोरी बहुत अच्छा था। जान कहता है, ठीक है, जो मेरी बेबी चाहेगा। अब जाओ, अपना यूनिफॉर्म चेंज कर लो। आइवान ओके कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। जान शीशे की तरफ देखने लगता है, जो उसे बहुत ज़्यादा ग्लेयर दे रही थी। जान अपने आँखें को रोल करके घर के अंदर चला जाता है। अब जान अपने रूम में बैठा हुआ था। उसी समय एक मेड सारा डोर को नॉक करती है। वो कहती है, लिटिल मास्टर, आपको मास्टर बुला रहे हैं। जान कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर वो कुरन के रूम में चला जाता है। कुरन कहता है, जान, मैं तुम्हें आइवान का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ। तुम उसका माँ हो, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। अब मैं उसे ट्यूटर से फ्री कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें भरोसा करता हूँ, तुम अपना जॉब अच्छे से करोगे। लास्ट वीक ही आइवान का एग्ज़ाम है। मैं एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तुम उसका ग्रेड अच्छे लाने में उसे हेल्प करोगे। आई होप तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे। जान कहता है, मगर डार्ट वो। जान आगे कुछ कहे, कुरन को कंपनी से कॉल आता है, तो वो एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चला जाता है। जान चाय करते हुए
अपने रूम में जाने ही वाला था कि वो आइवान के रूम से सीसी और आइवान की बातें सुनने लगता है। सीसी कहती है, आइवान तुम अपने स्टेप मॉम से इतना अटैच मत हो, वो अच्छा इंसान नहीं है। वो बस यहाँ पर अब तुम्हारी माँ के प्लेस पर ही आया हुआ है। वो तुम्हारी माँ को यहाँ से दूर करना चाहता है। वो बस बाहर से ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड दिखा रहा है, मगर अंदर से तो वो बहुत ज़्यादा बुरा और एविल है। बेटा तुम मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही कहूँगी। हमेशा याद रखना, इस बारे में किसी को भी मत कहना, नहीं तो वो विजार्ड तुम्हें और मुझे यहाँ से निकाल देगा। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये कहकर वो झूठी मूठी रोने लगती है। आइवान कहता है, ग्रैंडमा मत रोइए, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं कहूँगा और मैं अंकल से भी बहुत ज़्यादा दूर रहूँगा। सीसी कहती है, दैट्स गुड, तुम मेरे अच्छे ग्रैंडसन हो। ये कहकर वो आइवान को गले लगा लेता है और वो स्मित करने लगती है। जान तो पूरी तरह शॉक था और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो डिसाइड कर लेता है कि सबके बारे में वो कुरेन से कह बात करेगा। अब लेट नाइट जान कुरेन के रूम में जाता है, जो वो बुक रीड कर रहा था। जान कहता है, डैड मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, वो सीसी आंटी के बारे में। सीसी जो वहाँ से पास कर रहा था, उसका नाम सुनते ही वो दरवाजे के पीछे खड़े होकर उन लोगों की बातें सुनने लगती है। कुरेन कहता है, क्या? जान कहता है, मैं जहाँ आइवान के दिल में अपना जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, मगर सीसी आंटी मेरी सारे एफर्ट को बर्बाद कर रहे हैं। वो आइवान को मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ और मैं उनके माँ के प्लेस पर आया हूँ और मेरे वजह से उनकी माँ यहाँ से चले गए हैं। कुरेन कहता है, क्या? मैंने तो ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिस्टर इन लॉ ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल इंसान है। रुको, मैं उनसे बात करूँगा।